अपना नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. लेट्स रिवाइज दिस इन शॉर्ट एंड वी विल डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. So first we will see introduction to arithmetic progression and its general term. ठीक है, अपन को देखते हैं. देखो सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझते हैं. व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. बच्चों सबसे पहले तो अपन को ये वर्ड प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक्स रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स टर्म. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन. देयर आर द थ्री टर्म्स. वी विल सी फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स, दैट इज सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन. इन तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, एंड फ्रॉम दिस वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोग्रेशन. सीक्वेंस क्या है, वो एक सीरीज जो कुछ डेफिनेट पैटर्न फॉलो करे, विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न. जैसे अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 2 4 6 8 +2 चल रहा है, ये भी एक सीक्वेंस है. और आई हैव रिटन 4 8 16 into 2 into 2 into 2 चल रहा है, this is also a sequence. और आई एम राइटिंग लाइक 1 3, ठीक है, +2 +3 +4 +5, ये भी एक सीक्वेंस है. और अगर मैं जैसे प्राइम नंबर्स का लिख रही हूँ, जैसे अगर मैंने ऑड नंबर्स लिख लिया, प्राइम नंबर्स लिख लिया 2 3 5 7, ठीक है, ये सब क्या है, सीक्वेंस है जो कुछ ना कुछ डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रही है. ये सारी क्या है, ये सीक्वेंस है. सीरीज सीक्वेंस विच आर डिफरेंशिएट बाय द प्लस और माइनस. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 +4 +6 +8, ये एक सीरीज हो गई. या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 +3 +6 +8, प्लस माइनस या किसी से भी अपन इसको बीच में लगा रहे हैं साइन, तो उसको बोलते हैं सीरीज. सीक्वेंस जो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करें, सीरीज जो प्लस माइनस है, अपन इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. बच्चों वर्ड मेन द वर्ड आर टर्म दैट इज प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन समझ लेते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है. प्रोग्रेशन की मैं बात करूं तो प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है जो जैसे ये 2 4 6 8 हो गए, जिसमें या तो +2 डिफरेंस सेम होगा, जैसे यहाँ पे क्या चल रहा है +2 +2 +2. या फिर ये वाली सीक्वेंस जो है ये प्रोग्रेशन है, ये वाली सीक्वेंस ये भी प्रोग्रेशन है, ये वाली भी क्या है, ये भी एक प्रोग्रेशन है. क्योंकि क्या है, कांस्टेंट चल रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस हो, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस है, यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो 8 / 4 is 2, 8 / 4 is 2, 16 / 8 is 2. या तो डिफरेंस सेम हो या फिर रेशियो सेम हो, उसको अपन बोलते हैं प्रोग्रेशन. ठीक है, ये एक प्रोग्रेशन नहीं है, ये एक सीक्वेंस तो है बट ये प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है. यहाँ पे +2 चल रहा है, फिर +3 चल रहा है, फिर +4 चल रहा है, फिर +5 चल रहा है. तो वो सीक्वेंस जिसमें या तो डिफरेंस सेम हो, कांस्टेंट हो, या फिर क्या सेम होगा, रेशियो सेम होगा. अच्छा, अब अपन ने प्रोग्रेशन तो समझ लिया, व्हाट इज प्रोग्रेशन. नाउ व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जिस भी प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम होगा उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. डिफरेंस +2 +2 +2 +2 आ रहा है, दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और बच्चों ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वी हैव टू रीड अबाउट दिस, दैट इज एपी. इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो क्लियर टू यू ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस इज सेम बिटवीन द टू टर्म्स. दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ वी विल रीड अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन डिटेल्स, क्योंकि अपन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ना है, अपन को सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं. अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी. एक सीक्वेंस को एपी बोलेंगे इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम. अगर मैंने अभी बताया टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस होगा, अगर सेम होगा, जैसे अपन ने देखा 2 4, मैंने एग्जांपल लिया था, अभी यहाँ पर लिख लेते हैं वापस से. ये 2 4 6 8 10, ये अपने पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था. यहाँ से इसको माइनस कर रहे हैं 2 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं 2 आ रहा है, इसमें से इसको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, थर्ड में से सेकेंड को, फोर्थ में से थर्ड को जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये डिफरेंस अगर सेम आ रहा है,
Sequence is called an AP. Difference of a term and the previous term is same. अगर previous term और term का difference same आ रहा है तो उसको बोलते हैं arithmetic progression. Clear? अच्छा, अब क्या होता है, बात करते हैं arithmetic progression की. बच्चों ये जो same difference आ रहा है, अच्छा जो पहले तो अपन बात करते हैं इसकी, जो पहली टर्म होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, दैट इज डिनोटेड बाय ए. फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए. फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है ए से, ठीक है. बाकी सेकेंड टर्म बताती हूँ क्या होगा. अब ये जो सेम डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, दैट इज डिनोटेड बाय डी. कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी. ठीक है. फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी. कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. आपको फर्स्ट में से सेकेंड टर्म को माइनस नहीं करना है, सेकेंड में से फर्स्ट को करना है या थर्ड में से सेकेंड को करना है. तो क्या होगा ये, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, उसको बोलते हैं डी. जैसे सेकेंड टर्म मैंने मान ली a2 है, फर्स्ट टर्म मैंने मान ली a1 है, तो d कितना होगा, a2 माइनस a1. चाहे डिफरेंस नेगेटिव आ रहा हो चाहे डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा हो, d इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. वही लिख रहा है, देखो tn प्लस 1 मतलब आगे वाली टर्म, माइनस tn मतलब उसके पहले वाली टर्म. कांस्टेंट होती है हमेशा, कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट फॉर ऑल नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो कांस्टेंट टर्म जनरली डिनोटेड बाय डी. कांस्टेंट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, डी, और उसको क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस. क्लियर? ओके, सो तो अपन ने देखा टर्म्स क्या होती हैं. अब ये अपन ने देख लिया, वेट, ये अपन ने देख लिया कि टर्म क्या होती है. फर्स्ट टर्म को ए से बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से बोलते हैं. बच्चों अभी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जनरल टर्म बताऊंगी कि जनरल टर्म कैसे निकाली जाती है. देखो, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो किस दूसरी टर्म कितनी होगी, a प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस d था. डी 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 ऐड होता जाएगा, ये कितना हो जाएगा, a प्लस डी प्लस डी. फिर इसमें d ऐड करेंगे तो a प्लस डी प्लस डी प्लस डी. ये ऐसे सीरीज चलेगी. मतलब कैसे सीरीज चल रही है, इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये ऐसे चलता है सीरीज. फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज a प्लस डी, सेकेंड इज थर्ड इज a प्लस 2d, देन a प्लस 3d. ये सीरीज कैसे चलेगी बच्चों, फर्स्ट टर्म में क्या नहीं है, d नहीं है, सेकेंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है, तो लास्ट टर्म में कितने होंगे, nth टर्म में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो दिस इज ओनली द जनरल टर्म. जनरल टर्म को किससे डिनोट करते हैं, an से. an nth टर्म क्या होती है, nth टर्म. nth टर्म कौन सी आ गई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज द nth टर्म ऑफ एन AP. ये होती है nth टर्म ऑफ एन AP. an को क्या बोला जाता है बच्चों, nth टर्म. तो इस फॉर्मूले से अपन कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. nth टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, अभी मैंने बताया था a को फर्स्ट टर्म बोलते हैं. मैंने बताया d क्या है इसके अंदर, कॉमन डिफरेंस, d इज कॉमन डिफरेंस, और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स. n इज कितनी टर्म्स है उसके अंदर. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. ये बहुत सारी जगह अपन को यही वाला फॉर्मूला यूज करना है. इस चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है. nth टर्म का फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है, बस ज्यादा नहीं है बच्चों. तो 2-3 फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, सो अपन ने लिख लिया nth टर्म क्या है, nth टर्म an क्या है, nth टर्म a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स. फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट एनी वैल्यू, लाइक an दे रखा हो, nth कोई भी टर्म फाइंड करनी है. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई अपने पास एक AP दे रखा है 3, 6, 9, 12, आपसे बोल रखा है लेट अस सपोज. अच्छा देखो इसके अंदर a कितना हो गया, 3 हो गया, d कितना हो गया, 6 माइनस 3. मैंने कहा था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, 6 माइनस 3 दैट इज 3. nth टर्म निकालनी है. मान लो कि इसने बोल रखा है कि इसकी 50th टर्म निकालो. मैंने एग्जाम्पल लेके चल रहा है. लेट अस सपोज क्वेश्चन में बोल रखा है 50th टर्म निकालो, तो मुझे a50 निकालना है बच्चों.
n कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 50. फॉर्मूला क्या था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. a इज 3 प्लस n माइनस वन दैट इज 50 माइनस वन. d की वैल्यू 3 है. 3 प्लस 49 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस 27 147. आंसर कितना आ जाएगा 150. तो nth टर्म उसकी 50th टर्म कौन सी हो गई 150. क्लियर है. ठीक है. तो इस फॉर्मूले से अपन nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, d कुछ भी निकाल सकते हैं, a जो भी टर्म वैल्यू मिसिंग होगी. So this is our first formula. Let's do some question based on it. What is the common difference of an AP in which A21 minus A7 is equal to 84? बच्चों लिखने का तरीका भी सीख रहे हैं अपन कि कैसे लिखना है अपन को. मुझे बोला गया है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा उस AP का जिसमें A21 माइनस A7 जो है वो 84 के इक्वल है. बच्चों A21 टर्म कितनी होगी, क्या होता है फॉर्मूला A प्लस n माइनस वन इंटू डी. मुझे ना तो A पता है ना मुझे D पता है, अभी देख लेंगे कैसे निकालना. ये हो गया अपने पास 21 टर्म. और 7 टर्म का फॉर्मूले के लिए क्या होगा A प्लस 7 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया 84. सो दिस इज A प्लस 20D minus this is A plus 7 minus 1 is 6D. You can write this step directly also, but I will suggest you to write this by this method only, क्योंकि अपन को बताना है कि अपन ये कैसे लिख रहे हैं. by the formula an is equal to a plus n minus 1 into d. Solving this is a plus 20d minus a minus 6d is equal to 84. a से a कट गया, 20 minus 6 कितना होगा 14d is equal to 84. So from here you can say D is equal to 84 by 14 आ जाएगा बच्चों ये. ठीक है, ये 84 by 14 आ गया. कितना आ रहा है एक सेकेंड, अपन क्या आया अपने पास, ये आ गया 14D. ये मल्टीप्लाई में था, मैंने डिवाइड में भेज दिया. कैंसिल आउट दिस टर्म 14 एंड 84. दिस इज कैंसिल आउट बाय, कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है ये इससे 6 टाइम्स. 14 एंड 2, एक सेकेंड, ये कट रहा है 12 एंड 2. ठीक है, 6 टाइम्स. तो D कितना आ गया 6. अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP. कॉमन डिफरेंस पूछा था. कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका, कॉमन डिफरेंस आ गया इसका 6. क्लियर. So in this way you have to just put the formula an is equal to a plus n minus 1 into d, और इसी तरीके से लिखना है आप लोगों को भी. Moving on to next question. Which term of the progression is the first negative term? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. मोस्टली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी इसमें. मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब प्रोग्रेशन दे रखा है बच्चों और आपसे बोल रखा है इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी. देखो ये टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है. पहली टर्म अपने पास 20 है, फिर 19 1/4 हो गई, फिर 18 1/2 हो गई. डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है. ये डिक्रीज होते 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 एक टर्म आएगी ऐसी नेगेटिव टर्म आएगी, मतलब 0 या जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव होती जाएंगी आगे वाली टर्म्स. तो बोल रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब पहले नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी, उसके बाद तो सारी नेगेटिव आएंगे, क्योंकि एक बार नेगेटिव आएगा और अपन कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो वो नेगेटिव होती जाएगी. तो पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी. पहले तो अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. 20 था, 19, आपको ये सीरीज वापस लिखनी है. 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4, ये मैंने लिख ली सीरीज. ठीक है, 20 को 20 रहने देते हैं. दिस इज 36 370, 36 है ना, 19 370 7/4. दिस इज 36 37/2. दिस इज 28 आ रहा है ना, 60 69/4 समथिंग जो भी आ रहा है वो. अब बच्चों फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी कैसे वो समझ लो. सबसे पहले तो इसके अंदर A कितना है 20, D कितना है अपने पास यहाँ पे 77/4 माइनस 20 विच इज 77 माइनस 80/4 विच इज -3/4.
कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है, ऐसा नहीं कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो ऑब्वियसली छोटे में से बड़ी टर्म को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। -3/4 आ गए अपने पास डी। अब उसने बोल रखा है कि पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, मतलब आपकी nth टर्म जो होनी चाहिए वो 0 से छोटी होनी चाहिए। नेगेटिव बोल रखा है तो an शुड बी लेस देन 0। an इज लेस देन 0, an इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी शुड बी लेस देन 0। बच्चों a की वैल्यू कितनी थी 20, n मुझे पता नहीं है कौन सी टर्म निकालनी है, देखते हैं। d की वैल्यू है -3/4 लेस देन 0। सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, दैट इज 20 -3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4n माइनस माइनस प्लस 3/4 लेस देन 3/4n, नेगेटिव वाला उधर चला जाएगा। दिस इज 83 बाय, मैं ये 20 प्लस 3/4 कर रही हूँ, 80 प्लस 3 83/4 इज लेस देन 3/4n, कैंसिल आउट, अपन वाला उधर भेज देते हैं। तो n की वैल्यू जो आ रही है वो ग्रेटर देन 83/3 आ रही है बच्चों, इस 3 को नीचे भेज दिया, n ग्रेटर देन 83/3 आ जाएगा। 83/3 मतलब n शुड बी ग्रेटर देन 20, 2 टाइम्स 6 बचेगा 23, 7 27.2 बच रहा है ना, 27.6 समथिंग आ रहा है। n की वैल्यू 27.6 से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी मतलब नेचुरल नंबर ही होगा n, तो 28। तो इसकी 20th टर्म जो होगी, इस सीरीज की 20th टर्म जो होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। बच्चों 29 टर्म भी नेगेटिव होगी, 38 टर्म 31 टर्म सब नेगेटिव होंगे, 28 से नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन ने पूछा था फर्स्ट नेगेटिव बताओ, तो फर्स्ट नेगेटिव कौन सी होगी, 28 टर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज द 24th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। जो क्वेश्चन में बोला गया उसको लैंग्वेज की इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। क्या बोल रखा है, 24th टर्म, 24th टर्म मतलब A24 ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म, ट्वाइस ऑफ 10th टर्म मतलब A10, ये बोला गया है, लिख लिया मैंने यहाँ तक। शो दैट इट्स 72 टर्म, 72nd टर्म इज 4 टाइम्स इट्स 15 टर्म। मुझे बच्चों शो करना है कि इसकी प्रूव करना है, एक तरफ से आपको प्रूफ क्या करना है कि इसकी 72 टर्म जो है वो 4 टाइम्स है इसकी 15th टर्म के। ठीक है, तो अपन 72 टर्म निकाल लेते हैं, LHS अलग सॉल्व कर लेंगे, RHS अलग सॉल्व कर लेंगे। पहले अगर मुझे यहाँ पे 72 टर्म और 15 टर्म चाहिए तो मुझे A और D चाहिए होगा, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लेते हैं। A24 कितना होगा बच्चों, डायरेक्ट लिखेंगे 24 माइनस 1 दैट इज 23D। A24 is A plus 24 minus 1 that is 23D, that is twice of, ये कितना आएगा A plus 9D। okay, solving this equation A plus 23D is equal to 2A plus 18D। बच्चों A वालों को एक साइड कर लेते हैं, D वालों को इधर, ये 23D था ही सही, माइनस 18D हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज 2A माइनस A, ये A वालों को साइड में एक साथ कर दिया। A इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास कितना आएगा, यहाँ से कितना जाएगा 5D। A और D के बीच में एक रिलेशन मिल गया कि A जो है वो 5D के इक्वल है अपने पास। कोई बात नहीं, A और D की वैल्यू नहीं भी निकली तो कोई बात नहीं, A और D के बीच में रिलेशन निकल गया, वो भी कर सकते हैं अपन यहाँ से सॉल्व। यहाँ से यही वैल्यू मिली और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, इसका LHS ले लेते हैं। क्या है A72, मैं लिखने का तरीका बता रही हूँ आपको, इसी तरीके से लिखना है। A72 का मतलब A प्लस 71D, 72 माइनस 1 A प्लस n माइनस 1 दैट इज 72 माइनस 1। बच्चों यहाँ पर मैं A की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, 5D पुट कर सकती हूँ, यहाँ पे पुट कर दिया 5D प्लस 71D, दिस इज इक्वल टू 76D। LHS की वैल्यू 76D आ गई। सिमिलरली RHS की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 4 टाइम्स ऑफ A15 दैट इज 4 टाइम्स ऑफ A प्लस 14D, 4 को 4 रहने देते हैं, अगेन A की जगह क्या पुट करेंगे 5D, 5D प्लस 14D दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 19D। सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा 76D। यू कैन सी LHS इज 76D, RHS इज ऑल्सो 76D, हैंस प्रूव्ड कि इसकी 72 टर्म जो होगी वो 4 टाइम्स होगी उसकी 15th टर्म के। ठीक है, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखो,
उसको सॉल्व करके जो इक्वेशन मिल रही है या वैल्यू निकली है वो लिख लो। जैसे अपन ने इक्वेशन लिख, रिलेशन मिल गया ए और डी के बीच में, हो सकता है अपन को ए और डी की वैल्यू मिल जाती, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। फिर जो प्रूव करना है उस हिसाब से मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लिया। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस डी है तो सेकंड वाले का भी कॉमन डिफरेंस डी है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। पहली एपी है, फर्स्ट एपी ले लेते हैं पहले। फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म जो है वो -1 है, ए जो है इसका वो -1 है। एंड दैट ऑफ द अदर, बच्चों सेकेंड एपी जो है, ये सेकेंड एपी ले लेते हैं। सेकेंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो -8 है, एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। दोनों की फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। बच्चों इसको ए डैश ले लेते हैं, अभी ए अलग है। दोनों की फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है। इसकी फोर्थ टर्म a4, a प्लस n-1 इंटू डी। डी मुझे पता नहीं, मैं मान लेती हूँ दोनों का कॉमन डिफरेंस डी है बस। -1 प्लस 3d हो जाएगी, ये इसकी फोर्थ टर्म हो गई। इसकी भी फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, a4। इसकी फोर्थ टर्म क्या होगी, a प्लस अगेन n-1 4 -1 इंटू डी, दैट इज -8 प्लस 3d। ये इसकी फोर्थ टर्म हो गई। a-4 ले लेते हैं इसको, जब अपन ने a4 इसको ले रखा है तो दोनों अलग अलग है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स, दोनों के फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है। मतलब मुझे a4 माइनस a-4 निकालना है। बच्चों a4 की वैल्यू कितनी थी, -1 प्लस 3d, माइनस a-4 की वैल्यू -8 प्लस 3d। दोनों की फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है, एंड दिस इज द वे यू हैव टू राइट इट डाउन। देखो अपन डिफरेंस सेम है, अपन बोलेंगे यार 3d कट जाएगा, दोनों का डिफरेंस इज द आंसर, बट अपन को डायरेक्ट नहीं लिखना है, यू हैव टू शो दिस प्रॉपरली। ओपन करेंगे -1 प्लस 3d, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा -3d, ये कैंसिल आउट होकर -1 प्लस 8 कितना होगा, 7। The difference between their fourth term, difference between their fourth term is 7. If you will find the difference between their fifth term, sixth term, you will get the same answer. But you have to show this this question in this way only. Clear? Moving on to next. Next topic is selection of terms in the sum of first n terms of an arithmetic progression. Okay. Before that, I would like to tell you one more thing, like how to find out nth term from the end. One topic is also there, nth term from the end. बच्चों एंड से कैसे निकालनी है, देखो यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला फॉर दिस। इन सम बुक्स यू विल फाइंड आउट सम डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर दैट, बट अपन को कोई फॉर्मूला बेस नहीं करना है। अपन को जो अपन ने nth टर्म वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसी के थ्रू ये वाला क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। कैसे करना है, जैसे लेट अस सपोज कोई भी एक एपी ले लेते हैं, 5 10 15 20 ... ये चल रहा है मान लो 450 तक, ठीक है, ये 5 10 वाली सीरीज चल रही है। अब उसने अपन से बोल रखा है कि मुझे nth टर्म निकालनी है एंड से। जैसे मुझे बोल रखा है फाइंड 12th टर्म फ्रॉम द एंड। बच्चों आगे से निकालनी होती तो अपन वो फॉर्मूला लगा लेते हैं। जैसे मेरे पास a तो है ही सही, d है, a प्लस n-1 इंटू डी लगा दूंगी। बट अभी आगे से नहीं निकालनी, पीछे से निकालनी है। अब पीछे से nth टर्म निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, इस सीरीज को पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। लास्ट टर्म कौन सी दिख रही है, 450, पहली टर्म 450 लिख दो। ऑब्वियसली 5 का डिफरेंस है ना, तो आगे वाली टर्म इसकी 5 कम होगी, कितनी होगी 445, और ये सीरीज चलती जा रही है कहाँ तक है, 5 तक, ठीक है। अब देखो ये सीरीज बन गई, अब आगे से निकालनी है, मतलब अब इस वाली सीरीज में अपन को आगे से 12th टर्म निकालनी है। जब इस वाली सीरीज में पीछे से निकालनी थी तो मैंने इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। अब वो फॉर्मूला लगा लो सेम, बस आपका क्या हो गया, ए चेंज हो गया, ए कितना हो गया आप 450 हो गया, डी कितना हो गया बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 445 माइनस 450,
विच इज -5। देखो यहाँ से आगे से डिफरेंस 5 का रहा था, पीछे से डिफरेंस ऑब्वियसली -5 का आएगा। अब अपन से क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, कौन सी टर्म निकालनी है, 12th टर्म निकालनी है एंड से, मतलब A12 निकालना है। A12 that is 450 plus n minus 1 12 minus 1 into D that is -5, which is 450 plus 11 into -5, 450 minus 55, ठीक है, दिस विल गिव यू 395। तो एंड से 12th नंबर की टर्म कौन सी हो जाएगी इसकी, 395। क्लियर टू ऑल? यू कैन फाइंड आउट एनी टर्म फ्रॉम द एंड ऑल्सो, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखनी है। Moving on to next, the next topic is selection of terms and sum of first n terms of an arithmetic progression। पहले अपन selection of terms पढ़ लेते हैं। Selection of terms of an arithmetic progression, किसी भी arithmetic progression में अपन को terms कैसे select करनी है। जैसे बोल रखा है कि 3 terms का sum ये है, 4 terms का sum ये है, 5 terms का sum ये है, तो अपन कैसे select करेंगे बच्चों? When you required 3 terms, तो आप 3 terms के लिए ये नहीं लोगे a plus d a plus 2d, ये नहीं लेकर अपन क्या है, इसमें क्या है, अगर अपने पास एक ही इंफॉर्मेशन है और 2 वेरिएबल बन जाएंगे, फिर a और d के फॉर्म में 2 वेरिएबल बन जाएंगे, तो अपन को क्या करना है, ट्राई ये करना है कि अगर जैसे मुझे सम दे रखा है, एक ही चीज दे रखी है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस, एनीथिंग कैन बी गिवन, तो मान लो ये मुझे दे रखा है, मैं इन तीनों का सम करूंगी तो 3a plus 3d आएगा। द इक्वेशन विल बिकम इन 2 वेरिएबल्स। We will try to make the equation in 1 variable। तो अपन selection of terms इस तरीके से करेंगे, अगर 3 terms बोल रखा है तो a minus d a और a plus d लेंगे। डिफरेंस dd का आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करोगे d, इसमें से इसको माइनस करोगे d आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इससे क्या होगा, जब अपन सॉल्व करेंगे तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर एडिशन दे रखा हो तो आंसर a में आ जाएगा पूरा, ठीक है। मतलब डिपेंड आपको क्वेश्चन कैसा दे रखा है, अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए ये टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। ये a plus d a plus 2d इज नॉट रॉन्ग, बट क्या हो जाएगा, वहां से 2 वेरिएबल में क्वेश्चन बन जाएगा। सिमिलरली व्हेन यू विल सेलेक्ट 4 टर्म्स, यू हैव टू राइट a minus 3d a minus d a plus d a plus 3d, इनका कॉमन डिफरेंस 2d का आ रहा है। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे 2d, इसमें से इसको माइनस करोगे 2d, इसमें से इसको माइनस करोगे 2d। Similarly for 5 terms we will select a minus 2d a minus d a plus d a plus 2d, यहाँ पे भी डिफरेंस d का आ रहा है, this minus this is d, this is d, this is d, this is d। and for the 6 terms we will select a minus 5d a minus 3d a minus d a plus d a plus 3d a plus 5d। बच्चों मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड्स में 3 टर्म्स वाला ही आता है। आपका कौन सा क्वेश्चन आता है, 3 टर्म्स। 4 टर्म्स वाला भी आ सकता है, चांसेस कम है। 5 और 6 टर्म्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं अपन से। मोस्टली अपन को बोर्ड्स में किस पे फोकस करना है, 3 टर्म्स वाले पे। तो जब भी 3 टर्म्स पूछा जाएगा तो a माइनस डी a प्लस डी, एंड 4 टर्म्स वाले पे भी करना है a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। रिमेंबर ऑल द 3 प्रोसेस, दिस नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस। कॉमन डिफरेंस अगर आपको याद है तो आप इजिली याद करके सकते हो इसको। लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। जैसे क्वेश्चन कैसा आता है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है बच्चों, द सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP इज -3। 3 टर्म्स है AP की जिनका सम है -3। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को कराया, अगर मैं a प्लस डी और a प्लस 2d लेती हूँ तो वही कटेगा नहीं। अब मैंने कहा था 3 टर्म्स है, तो अपन क्या लिखेंगे, लेट 3 टर्म्स बी। 3 टर्म्स अपन ने कौन सी ली थी अभी, a माइनस डी a एंड a प्लस डी, a माइनस डी a। मैंने कहा था 3 टर्म्स ये सेलेक्ट करनी है अपन को, a माइनस डी a एंड a प्लस डी, ये 3 टर्म्स निकालनी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन AP इज -3। तीनों टर्म्स का सम कितना है, -3। मतलब आपको दे रखा है a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू -3। बच्चों क्या होगा, d से d कट गया, सो दिस विल बिकम 3a, a प्लस a 3a इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। फ्रॉम हेयर यू कैन से a इज इक्वल टू -1। तो अपने क्या है, d वेरिएबल हट गया और एक वेरिएबल की वैल्यू मुझे डायरेक्टली मिल गई। वहां से क्या होता, 2 वेरिएबल मिलते हैं, फिर अपन को एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करके दूसरी इक्वेशन पुट करना पड़ता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। आगे पढ़ते हैं।
एंड देयर प्रोडक्ट इज -8, और इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट -8 है। मतलब आपका प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी, a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट जो है वो 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैसे तो अपन बोल सकते हैं कि a माइनस डी और a प्लस डी, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया, जैसे भी आपको लगे। a की वैल्यू तो -1 पुट कर दो, ये वाली, इस वाले a की वैल्यू, ये a माइनस डी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये 8 चल रहा है, -1 को उधर भेजेंगे तो -8 हो जाएगा। यहाँ पर -1 पुट कर देते हैं, -1 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -8। इस -1 को मैंने उधर, दिस इज द इक्वेशन, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ ओनली, कैसे भी आप लोग सॉल्व करना चाहे। -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -8, -8 को इधर भेजेंगे तो 1 + 8 जो आएगा वो डी स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, डी की वैल्यू आ जाएगी +-3, मतलब डी या तो 3 होगा या फिर -3 होगा। तो बच्चों मुझे a मिल गया, a कितना मिला -1, d कितना मिला, या तो 3 होगा, एक केस ही होगा। सेकेंड केस a तो -1 ही रहेगा, d की वैल्यू या तो -3 होगी। अब a और d मिल गया तो 3 टर्म निकालना इजी है। पहली टर्म है a माइनस डी मतलब -1 -3, सेकेंड टर्म है a दैट इज -1, थर्ड टर्म है a प्लस डी -1 + 3, यहाँ से सीरीज बन रही है -4 -1 और 2, 3 टर्म्स ही आ गई। ठीक है, यहाँ से भी सेम प्रोसेस, a माइनस डी -1 -3, second term is -1 that is a, and the third term is -1 minus d that is -3. So this will give you -1 + 3, this will give you -1, this will give you -4, this is 2 -1 and -4, ये 3 टर्म है, इसमें भी सेम 3 टर्म आ रही है, -4 -1 and 2। सिमिलरली इसमें भी वही टर्म आ रही है, 2 -1 and -4, ऑर्डर कैन बी चेंज। इन तीनों टर्म का सम निकालेंगे तो -3 आएगा, और इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, सो इसलिए ये है, इससे क्या हो गया, इजी हो गया, a की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई यहाँ से अपन को, इसलिए अपन कौन सी टर्म्स ले रहे हैं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। क्लियर टू ऑल? सो नेक्स्ट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों अभी अपन ने पढ़ा कि कैसे कौन सी टर्म निकालनी है, n टर्म कैसे निकालना है, a कैसे निकालना है, d कैसे निकालना है। अब उनको पता निकालना है कि जो AP में टर्म्स हैं, AP में जो टर्म्स हैं उनका सम कैसे निकालना है। तो फर्स्ट वी विल रिमेंबर द फॉर्मूला, लाइक डेरिवेशन कैन नॉट बी आस्क्ड इन पेपर, तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। सम ऑफ n टर्म्स को अपन डिनोट करते हैं SN से। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। सेम Sn इज सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ पर Sn क्या है बच्चों, जैसे an था nth टर्म, यह है सम ऑफ n टर्म्स। n क्या है, वही नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या था अपने पास, फर्स्ट टर्म, एंड d क्या है अपने पास, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है कि मुझे किसी भी कोई भी AP में टर्म्स है उनका सम निकालना है, तो एक फॉर्मूला ये है। बच्चों एक फॉर्मूला और है, यहीं से डिराइव हुआ है, वो Sn का एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। वही n तो नंबर ऑफ टर्म्स ही है, a फर्स्ट टर्म है, Sn सम ऑफ n टर्म्स है, l जो है बच्चों ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म या nth टर्म, ये है लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लास्ट टर्म दे रखी है अपन को, तो अपन ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स के लिए। मोस्टली जगह आपका कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। So these are the two formulas for the sum of n terms of an arithmetic progression। ठीक है, इसके बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। So the first question is, the 14th term of an AP is twice its 8th term। 14th term जो है वो AP की जो है वो twice है 8th term के। अभी तो term की बात चल रही है, तो nth term की बात चल रही है, तो nth term वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
जो क्वेश्चन बोल रखा है वो कर लेते हैं। 14 टर्म बच्चों मतलब A14 इज ट्वाइस ऑफ 8th टर्म। 14th टर्म जो है AP की वो ट्वाइस है 8th टर्म के, और 6th टर्म जो है वो -8 दे रखी है बच्चों अपन को। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म पूछना है। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। A14 ट्वाइस ऑफ A8 है। A14 का मतलब A प्लस n माइनस 1 14 माइनस 1 दैट इज 13D। ट्वाइस ऑफ A8 का मतलब A प्लस 7D। ओके, सो दिस इज A प्लस 13D। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A प्लस 14D आ जाएगा। बच्चों A को उधर भेज देते हैं, DD को इधर रख देते हैं। 13D माइनस 14D इज इक्वल टू 2A माइनस A। यहाँ से आएगा माइनस D। तो A और D में एक रिलेशन मिल गया, जैसे अपन को एक क्वेश्चन में पहले भी मिला था। A जो है वो माइनस D के इक्वल आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ इट्स 6th टर्म इज -8, आप लोग कट कट करके पढ़ोगे वर्ड प्रॉब्लम वाले टाइप के क्वेश्चंस को तो ईजी हो जाएगा। 6th टर्म जो है वो -8 है। 6th टर्म का मतलब यहीं लिख लेते हैं। 6th टर्म का मतलब A6 जो है वो -8 है। A6 का मतलब A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू -8 है। 6th टर्म ये होगी। 6 माइनस 1 कितना होगा 5। A प्लस 5D इज इक्वल टू -8। अच्छा, मैं यहाँ पर A की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, -D पुट कर सकती हूँ। यहाँ पर A की जगह -D पुट कर देते हैं। -D प्लस 5D इज इक्वल टू -8, और यू कैन से 4D इज इक्वल टू -8, और यू कैन से D इज इक्वल टू -2। D मिल गया -2, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब अपना। कैसे? D मिल गया तो यहाँ पर A मिल जाएगा, क्योंकि A जो है -D के इक्वल है। तो A इज इक्वल टू माइनस ऑफ D, माइनस ऑफ -2 दैट इज 2। A की वैल्यू मिल गई 2, D की वैल्यू मिल गई -2। क्वेश्चन आस्क्ड इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। मुझे आगे की 20 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब मुझे S20 निकालना है। बच्चों आप लोग फॉर्मूला ज़रूर लिख कर आना। फॉर्मूला क्या था, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी हो गई 20/2, क्योंकि 20 टर्म्स का निकालना है। 2A की वैल्यू कितनी है 2, प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1, और d की वैल्यू -2। सो दिस विल बी कैंसल आउट बाय 10। ये होगा 4 प्लस 19 इंटू -2 दैट इज 10 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 38 दैट इज 10 टाइम्स ऑफ -34। आंसर कितना आएगा -340। तो फर्स्ट 20 टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा -340। क्लियर? ओके, पहले अपन ने nth टर्म वाला फॉर्मूला भी लगा लिया इसमें, और सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला भी लगा लिया इसके अंदर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस। बच्चों एक फॉर्मूला बता देती हूँ इसके लिए। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, Sn जो दे रखा है वो 5n माइनस n स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है अपन को। या तो मैं यहाँ से पहले AP फाइंड आउट करूँ, n की वैल्यू पुट करूँ 1 2 3, फिर अपन को एक सीरीज मिलेगी, उसमें से वो सम आएगा, फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट 2 टर्म का सम, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम। ठीक है, एक तरीका तो वो है। फिर अपन को AP मिल जाएगी तो मुझे nth टर्म भी मिल जाएगी AP। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an का। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn का मतलब तो यही है 5n माइनस n स्क्वायर। अब Sn माइनस 1 क्या है यहाँ पर, ठीक है, Sn माइनस 1 है 5, n की जगह, सिर्फ n की जगह अपन को n माइनस 1 पुट करना है। 5 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज 5n माइनस n स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 5n माइनस 5 आएगा। इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए चल रही हूँ, माइनस प्लस 2n हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 5n माइनस n स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे अपने पास माइनस का n स्क्वायर आएगा।
5n और 2n हो जाएगा अपने पास 7n और माइनस का 6। ओपन दिस ब्रैकेट्स 5n माइनस n स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 6। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट, 5n माइनस 7 इज माइनस 2n प्लस 6। ठीक है, बस अपन को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि an जो होता है वो sn माइनस 1 के इक्वल होता है। इन केस यू आर फाइंडिंग प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डोंट वरी, आप लोग कुछ मत करो, पहले S1 निकालो। सेकेंड मेथड बता रही हूँ, ये फर्स्ट मेथड ये था, खत्म हो गया। सेकेंड मेथड S1 निकालो, 5 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 4। S2 निकालते हैं, 5 2 माइनस 2 स्क्वायर 10 माइनस 4 विच इज 6। S3 निकालते हैं, 5 3 माइनस 3 स्क्वायर 15 माइनस 9 विच इज, एक सेकेंड, ये आ गया 15 माइनस, क्या लिखा मैंने, 5n माइनस n स्क्वायर है ना, 15 माइनस 9 6, कैसे आ रहा है दोनों, Sn है 5n माइनस n स्क्वायर, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 4 हो गया, 10 माइनस 4 सम ऑफ, अच्छा ठीक है 0 आ रही होगी टर्म, ठीक है। एक बार S4 भी निकाल लेते हैं, 5 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 4 स्क्वायर 20 माइनस 16 दैट इज 4। देखो ये बोल रहा है कि पहली टर्म तो 4 ही होगी, इन दोनों टर्म का सम 6 आ रहा है, इन दोनों टर्म का सम 6 आ रहा है, मतलब ये टर्म 2 होगी। आगे की 3 टर्म का सम 6 आ रहा है, मतलब इसके बाद वाली टर्म क्या होगी, 0। फिर बाकी टर्म का सम, सबका टर्म सम 4 आ रहा है, S4 का सम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2। ये आपकी बन गई AP। फर्स्ट टर्म तो अपनी S1 जो होगी वही फर्स्ट टर्म होगी, ये S2 क्या है, इन दोनों टर्म का सम, तो इसमें से इसको माइनस करूंगी तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगी, 2 मिल गई। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगी, AP बन गई। AP बन गई तो आप nth टर्म निकाल लो। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1, d क्या है बच्चों, 2 माइनस 4 दैट इज -2, दैट इज 4 माइनस 2n प्लस 2 दैट इज 6 माइनस 2n। यहाँ पर भी ये आया था -2n प्लस 6, या इसको 6 माइनस 2n बोले, बात तो बराबर ही है। So you can do it by any method you want to. Clear? Moving on to next. Next question is the first term of an AP is 5. बच्चों first term जो है AP की वो 5 दे रखी है। First term मतलब A दे रखा है 5. Last term of an AP is 45. AN या L that is 45. Sum of its all terms, जितनी भी terms हैं उन सबका जो sum दे रखा है SN वो दे रखा है 400. You have to find the number of terms that is n and you have to find the common difference. अपन को n find करना है और अपन को common difference find out करना है। बच्चों पहले ना तो मुझे n पता है ना मुझे common difference पता है, an पता है मुझे। Sn का एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l वाला। देखो मुझे Sn जो है वो 400 दे रखा है, मैंने आपको एक सेकेंड फॉर्मूला बताया था Sn का, वो कैसे यूज करना है, n/2 a प्लस l वाला इज इक्वल टू 400। यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। कैसे, n को तो n रहने दो, 2 को 2 रहने दो, a की वैल्यू है 5, l मतलब nth टर्म लास्ट टर्म दैट इज 45 इज इक्वल टू 400। दिस इज n/2 इंटू 50 इज इक्वल टू 400, ठीक है। n इज इक्वल टू 400, 2 को ऊपर भेज देते हैं, 50 को नीचे भेज देते हैं, 0 0 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, n आ जाएगा 16। पहला क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स, ये पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स इज 16, ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म 5 होगी, लास्ट टर्म 45 होगी, मतलब लास्ट टर्म मतलब 16 नंबर की टर्म होगी, और सम ऑफ ऑल टर्म्स 45 हो जाएगा। अब अपन को ये तो मिल गया n, कॉमन डिफरेंस निकालना है, an दे रखा है, ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों an कितना है अपने पास 45, a कितना है 5, n कितना है 16 माइनस 1 d मुझे निकालना है। 5 को इधर भेज देते हैं, ये 40 हो जाएगा,
यहाँ पर आएगा 15D, ठीक है। तो D आ जाएगा मेरे पास 40/15 और यू कैन से 8/3। तो यहाँ से अपन को N भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। ये वो AP है, AP बन जाएगी अगर AP भी निकालना है तो इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म दे रखी थी, फर्स्ट टर्म दे रखी थी और सम दे रखा था, तो मुझे माइंड में क्लिक कर दिया कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, N/2 A + L वाला। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सॉरी दिस क्वेश्चन इज गेटिंग रिपीटेड। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, ये केस स्टडी क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक में भी करवाया था कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन में आपको थ्योरी दे रखी होगी, एक पैराग्राफ, फिगर, उसके बेसिस पे आपसे 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इन अ क्लास द टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जाम्पल ऑफ AP। एक क्लास में टीचर है, एक स्टूडेंट को बोलती है कि आपको AP का एक एग्जाम्पल लिखना है। 2 फ्रेंड्स गीता एंड माधुरी राइट्स देयर प्रोग्रेशन एज -5, -2, 1 and 4। ठीक है, गीता ने अपनी एक AP लिखी। कौन सी AP लिखी, यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट्स सेट सम स्लाइड। 2 फ्रेंड्स है गीता, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 फ्रेंड्स गीता एंड माधुरी राइट्स एन AP। गीता ने जो AP लिखी थी वो लिखी है -5, -2, 1, 4 ... सेकेंड फ्रेंड कौन थी, माधुरी। बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, केस स्टडी में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, पहले तो वो इन्फॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे अपन, जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक के केस में किया था। और माधुरी ने लिखी 187, 184, 181 AP लिख ली। क्या लिखी, 187, 184, 181, एक AP माधुरी ने ये लिख ली। आगे पढ़ते हैं। Now the teacher asked various student of the class the following question on these 2 progressions। टीचर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे दोनों प्रोग्रेशन के बेस पे। Help students to find the answers to the question। So first question is find the 34th term of the progression written by माधुरी। माधुरी ने जो AP लिखी थी उसकी 34th टर्म निकालनी। बच्चों माधुरी ने AP लिखी थी, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माधुरी ने जो AP लिखी थी इसकी फर्स्ट टर्म है A, दैट इज 187। कॉमन डिफरेंस D है 184 - 187, दैट इज -3। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 34th टर्म निकालनी है जो माधुरी ने AP लिखी। 34 टर्म निकाल लेते हैं इसकी। A34 ही तो लगाना पड़ेगा अपन को। A34 दैट इज A + N - 1 × -D। 187 + 33 × -3, 187 - 99। दिस विल गिव यू लाइक कितना आएगा, 17, 8 आ जाएगा ये, और ये 17, ये भी 17 हो जाएगा, 88। तो 34th टर्म रिटन बाय माधुरी इज 88। फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था। इसका सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। सच एन इजी क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 प्रोग्रेशन। दोनों प्रोग्रेशन की कॉमन डिफरेंस का सम निकालना है। दोनों प्रोग्रेशन है, उनके कॉमन डिफरेंस निकालने हैं, उनका सम निकालना है। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट प्रोग्रेशन जो गीता ने लिखा है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP रिटन बाय गीता, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP रिटन बाय गीता। डायरेक्ट लिखोगे आप लोग यहाँ पर, दैट इज -2 माइनस ऑफ -5, दैट इज -2 + 5 विच इज 3। 3 की जगह डिफरेंस आता है। और यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP रिटन बाय गीता। सेकेंड D' से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP रिटन बाय माधुरी। क्या आएगा, 184 - 187 विच इज -3। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, सम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस। सम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस, मुझे सम निकालना है कॉमन डिफरेंसेस का। सम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस, इसका कॉमन डिफरेंस 3 था, इसका कॉमन डिफरेंस -3 था, दोनों का सम करेंगे 3 - 3 विच इज 0। ठीक है, दोनों AP का कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, उनका सम निकाल लिया।
सो दिस इज केस बेस्ड स्टडी इक्वेशन, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट AP एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.